आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझो इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि मैं कसम से कह रहा हूं कि आप सब पता है क्या बोलोगे? आप सब बोलोगे अपुनिच है क्या, रियल नंबर का बदमाश क्या है, अपुनिच है। एक मिनट रुको, अगर आप हिंदी मीडियम से भी हो ना तो दिक्कत मतलब भाई हिंदी मीडियम में भी वर्ड्स को बताएगा। समझे मेरी बात? फिर से क्या, सुनो मेरी बात, हिंदी मीडियम में भी तुम्हारा भाई सारे वर्ड्स को बताएगा कि सबका मतलब क्या है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अरे वो घोस्ट वाला भूत नहीं, आधारभूत कर सकते हो। अबे ये क्या बोल दिया भाई, क्या बोल दिया? ये कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आया। नहीं आया ना तो कैसे होगा भाई, कैसे होगा बताओ ना। ना दो से ज्यादा ना दो से कम, ना दो से ज्यादा ना दो से कम। हाँ समझे मेरी बात? ना दो से ज्यादा होना चाहिए ना दो से कम, एग्जैक्टली दो होने चाहिए। समझे? चलो एक एग्जांपल दो, अभी देखो एक एग्जांपल दूंगा, देखो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो कैसे, समझो। तरीके से डिवाइड कर दे, पहला है 1 और दूसरा है 2, खुद वो नंबर खुद है। उसके अलावा बताओ क्या ये किसी के पाड़े में आता है? दो बताओ, एक 1 के टेबल में आता है 1 2 जा 2, और एक अपने टेबल में आता है 2 1 जा 1, 2 1 जा 2। 1 नहीं होता तो मुंह से निकल गया, ठीक है, गलती को नेगलेक्ट करना। चल हाँ भाई, तुम किसके टेबल में आते हो? तुम किसके टेबल में आते हो? हाँ भाई मैं भी 2 के टेबल में आता हूँ, 2 3 जा 6, क्लियर। अब आ गया ये 3, हाँ भाई 3, तुम किसके टेबल में आते हो? मैं आता हूँ अपने ही टेबल में। आ गया 1, अब रुक जाओ, अब आगे मत बढ़ना, बस आपको यही रुक। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब क्या है, क्या मतलब है मल्टीपल का, समझो। हे गाइस, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल KIT सेंटर पर। आज जो हम लोग लेक्चर लेकर आए हैं उसका नाम है रियल नंबर, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। समझे? तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में बहुत ज्यादा डीप में, जहां की हम डिस्कस कर रहे होंगे पहले इसकी थ्योरी, और थ्योरी को कवर करने के बाद हम सॉल्व करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझो इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि मैं कसम से कह रहा हूं कि आप सब पता है क्या बोलोगे? आप सब बोलोगे अपुनिच है क्या, रियल नंबर का बदमाश क्या है, अपुनिच है रियल नंबर का बदमाश। कब? जब इस लेक्चर को मैं क्या करूंगा, एंड करूंगा। समझे? तो बस आपको करना है, बस इस लेक्चर के एंड तक रुकना है। क्या करना है आपको? इस लेक्चर के एंड तक रुक जाओ। मैं कसम से बता रहा हूं ये चैप्टर आपको इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं जाएगा, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर कर आओगे। समझे मेरी बात? तो चलो इसी जोश और इसी ताकत के साथ शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। चलो यहां देखो, बाबा का नारा। पहली चीज, मेरा नारा क्या है उस चीज को समझ लो। पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट, देन लगाएंगे बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले सुनो, पहले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरी थ्योरी को, और थ्योरी को कवर करने के बाद क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, क्योंकि एग्जाम में नंबर आना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। समझे? टारगेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टारगेट? टारगेट है मेरा 100/100। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा, हर एक क्वेश्चन हिला कर आओगे, डुला कर आओगे, एग्जाम को फाड़ कर आओगे। चलो इसी जोश के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो समझो, पहली चीज, हम अपने इस लेक्चर में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं उस चीज को समझो। पहले समझेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक मिनट रुको, अगर आप हिंदी मीडियम से भी हो ना तो दिक्कत मतलब भाई हिंदी मीडियम में भी वर्ड्स को बताएगा। समझे मेरी बात? फिर से क्या, सुनो मेरी बात, हिंदी मीडियम में भी तुम्हारा भाई सारे वर्ड्स को बताएगा कि सबका मतलब क्या है। अभी मैं इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब बताता हूं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अरे वो घोस्ट वाला भूत नहीं, आधारभूत, ये फंडामेंटल आधारभूत प्रमेय। ठीक है, समझ में आया? पहले उस थ्योरम को समझेंगे, क्योंकि इसी थ्योरम के बेस पे जो है आपकी आधे से ज्यादा चैप्टर है। समझे मेरी बात? उसके बाद हम समझेंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि जब तक आप ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे ना तब तक आप इस थ्योरम को नहीं समझ पाओगे। ठीक, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को। अभी तक आपने कैलकुलेट करना सीखा होगा छोटी क्लास में, आज तुम्हारा भाई इसको बहुत डीप में बताएगा। समझे? अगर एचसीएफ एलसीएम आता है तो भी ठीक, तब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं आता, पहली बार इस वर्ड को सुन रहे हो तो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। समझे मेरी बात? उसके बाद हम समझेंगे इर्रेशनल नंबर, जो कि प्रूव करने वाला क्वेश्चन आता है कि √5 को इर्रेशनल प्रूव करो, √7 को इर्रेशनल प्रूव करो, फिर हम उसको इर्रेशनल प्रूव करके देखेंगे। आई मेरी बात समझ में? तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं।
ठीक है, शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको यहां दिखाया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। फिर से, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जो कि आपसे क्या कहती है, कहती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब क्या, मतलब समझो, हर एक कंपोजिट नंबर को आप जो है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। मतलब प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। अबे ये क्या बोल दिया भाई, क्या बोल दिया, ये कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आया ना। तो चलो, इसी कंपोजिट और प्राइम नंबर को जानने के लिए हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे। पहले समझेंगे फैक्टर के कॉन्सेप्ट को, फिर हम समझेंगे कि ये प्राइम नंबर यानी कि कंपोजिट नंबर होते क्या है। ठीक है, तो चलो पहले समझो फैक्टर का मतलब क्या होता है। समझो, फैक्टर ऐसा नंबर होता है, ऐसा नंबर जो किसी को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। फिर से, आपका फैक्टर ऐसा नंबर होता है जो क्या करे, किसी भी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। जैसे मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या सुनना, सुनो। मैंने बोला 12, हाँ भाई, ऐसे कौन से नंबर हैं जो तुम्हें पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे। फिर से, ऐसे कौन से नंबर हैं जो तुम्हें पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे, और वही नंबर क्या होंगे, इस 12 के फैक्टर होंगे। समझे, जैसे क्या, सुनो मेरी बात, इस दुनिया में हर नंबर जो है 12 से अपने आप से विभाजित हो जाता है, अपने आप से डिवाइड हो जाता है। कैसे हो जाता है, सुनो। अगर मैं इसी 12 को 12 से डिवाइड करूंगा तो 12 एक कम 12 आया, कितना, रिमाइंडर आया 0। फिर से एक बात रिपीट करना चाहूंगा, पूरी तरीके से डिवाइड होने का यह मतलब है कि आपका जो रिमाइंडर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 0। समझ में आई ये बात, आई क्या समझ में ये बात। चलो अब यहां देखो, 12 तो इसका फैक्टर होगा, वो सेम नंबर तो होगा, हर नंबर अपने आप से डिवाइड हो ही जाएगा। क्लियर है। और इस दुनिया में कोई किसी के टेबल में आए ना आए, किसी से डिवाइड हो या ना हो, लेकिन वो नंबर 1 से डिवाइड जरूर होगा। कैसे होगा भाई, कैसे होगा, बताओ ना। चलो अभी देखो यहां पे ध्यान से, अगर मैं इसी 12 को 1 से डिवाइड करूं, 1 12 जा 12, 1 के पहाड़े में 12 कब आएगा, 1 के पहाड़े में 12 आएगा 12 बार में। आया समझ में, तो मतलब वो नंबर होगा। ठीक है, अब आप अपनी मर्जी से बताओ, हाँ भाई, और तू किससे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने का मतलब, और तुम किसके पहाड़े में आते हो, ये 2 के टेबल में आता है, 2 6 12, 2 6 12, तो इसका एक फैक्टर कौन हो जाएगा, 2। समझ में आया। और किसके टेबल में आते हो तुम, हाँ, ये आता है हमारे किसके टेबल में, 3 के टेबल में। फिर 4 3 12, 12 से देखो ना, ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 3 12, आया रिमाइंडर 0, आया रिमाइंडर 0, मतलब कि ये 4 के टेबल में भी आ रहा है और ये 6 के टेबल में भी आएगा। तो समझे, इस 12 के फैक्टर कौन कौन है, एक तो ये खुद है, ऊपर से 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है और 6 है। तो ये होगा इसके फैक्टर। अच्छा, 8 इसका फैक्टर क्यों नहीं है, क्यों नहीं है 8, अरे ले भाई डिवाइड करके देख ले यार, आएगा 8 बन जा 8, रिमाइंडर कितना बचा 4। हुआ क्या पूरी तरीके से डिवाइड, हुआ क्या, पूरी तरीके से डिवाइड होने का यह मतलब है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और आपका क्वेश्चन, ये जो आंसर है, ये कभी पॉइंट में नहीं आना चाहिए, सिंगल डिजिट में आना चाहिए। समझ आया ये कॉन्सेप्ट। चलो इसी कॉन्सेप्ट के, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं किसका मतलब, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के कॉन्सेप्ट को। चलो अब ये देखो क्या मतलब है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, किसमें, हिंदी में, और कंपोजिट नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्या। इस बात को ध्यान रखना, आ किस में आएगा, प्राइम नंबर में, कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो इन वर्ड्स को याद रखना, क्योंकि मैं जो है इंग्लिश के वर्ड्स को ज्यादा यूज करने वाला हूं। ठीक है, आपको मैंने इसीलिए पहले हाईलाइट कर दिया है। समझो प्राइम नंबर का मतलब क्या है, आपके प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो मेरी बात को ध्यान से समझो। प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनके क्या हो, ओनली 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम,
ना दो से ज्यादा, ना दो से कम। हाँ, समझे मेरी बात? ना दो से ज्यादा होना चाहिए, ना दो से कम, एग्जैक्टली दो होने चाहिए। समझे? दो। समझे? और वो कौन कौन होंगे? एक वो नंबर खुद होगा। कौन कौन होंगे फैक्टर? फैक्टर होंगे कौन कौन? एक वो नंबर खुद होगा और एक होगा वन। इसके सिवा, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। एक वन होगा और एक वो खुद होगा। इस दुनिया में जो है, इसके अलावा कोई इसका फैक्टर नहीं होगा। समझे मेरी बात? तो चलो, समझ में आया आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट? चलो एक एग्जांपल दो। अभी देखो, एक एग्जांपल दूंगा, देखो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो कैसे, समझो। मैंने आपके सामने लिखा एक नंबर 3। क्या लिखा? एक नंबर लिखा 3। अब मुझे बताओ, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 3 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे? अरे, ऐसे नंबर जो 3 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे, वही तो कहलाएंगे उसके फैक्टर। वही तो कहलाएंगे उसके फैक्टर। तो बताओ, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 3 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे? एक तो ये नंबर खुद होगा और एक वन। अब मुझे बताओ, क्या और कोई ऐसा नंबर है जो इस 3 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे? बताओ भाई, बताओ ना। कोई है ऐसा नंबर? नहीं ना। तो मतलब क्या? इसके बताओ कितने फैक्टर निकल कर आए? इसके कितने फैक्टर निकल के आए? मुझे आंसर करो। इसके कितने फैक्टर निकल कर आए? इसके निकल के आए 2 फैक्टर। तो इसका मतलब ये नंबर जो है हमारा क्या कहलाएगा? हमारा कहलाएगा क्या? प्राइम नंबर। क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। ऐसी इस 2 की बात करते हैं। अब इस 2 का मुझे बताओ कितने फैक्टर होंगे? ये आप सबके, ये सवाल आप सबसे है। बताओ कितने फैक्टर होंगे? अगर आपका आंसर 2 है तो आप पूरी तरीके से सही हो। क्यों? क्योंकि यहां पे ध्यान से देखो, 2 जो है, ऐसे कौन कौन से नंबर है भाई जो 2 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे? पहला है 1 और दूसरा है 2, खुद। वो नंबर खुद है। उसके अलावा बताओ, क्या ये किसी के पाड़े में आता है? भाई 2 बताओ। एक 1 के टेबल में आता है, 1 2 जा 2, और एक अपने टेबल में आता है 2 1 जा 1, 2 1 जा 2। 1 नहीं होता, वो मुंह से निकल गया। ठीक है, गलती को नेगलेक्ट करना। चल, यहां समझ में आया? आया ये समझ में अच्छे से कि भाई इसके 2 फैक्टर क्यों हैं? आया? और ये प्राइम नंबर क्यों है? समझ में आया? समझ में आया प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट? समझे? और ये 2 ही हमारा होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? यही हमारा 2, यानी कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा। अच्छा, 1 नहीं है क्या? 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है? बताओ बताओ, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है? चेक कर लेते। अब मुझे बताओ, 1 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 के कितने फैक्टर होते हैं भाई? 1 का फैक्टर इस दुनिया में एक ही है भाई। ये ओनली अपने ही पहाड़े में आता है 1 के टेबल में। क्या उसी के अलावा क्या किसी के पहाड़े में आता है? नहीं आता। ओनली 1 ही, 1 जो है अपने आप से ही डिवाइड हो सकता है और अपने अपने ही टेबल में आता है। तो इसका फैक्टर कितने? ओनली 1। और मैंने प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या बताई? ना 2 से ज्यादा, ना 2 से कम। 2 से कम भी नहीं चलेगा, 2 से ज्यादा भी नहीं चलेगा। कितना चलेगा? 2 चलेगा। और यहां कितना फैक्टर है? 1। तो ना ही ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा कौन है? ये प्यारा सा 2। समझ में आया क्या? समझ में आया? चलो अब समझते हैं हम कंपोजिट नंबर के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलो अब देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? चलो अब इसे देखना ध्यान से। कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या क्या संख्याएं हैं? सुनो, कंपोजिट नंबर आपके ऐसे नंबर होते हैं जिनके क्या हो? 2 से ज्यादा फैक्टर हो। क्या हो? 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड यानी कि फैक्टर हो। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे ही नंबर को तो हम बोलते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। समझे? जैसे हमारा ये 12, अभी देखा था 12 का एग्जांपल। हमारे 12 के कितने फैक्टर थे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। इसके टोटल कितने फैक्टर निकल कर आए थे? इसके टोटल निकल कर आए थे 6 फैक्टर। यानी कि अगर इसके फैक्टर जो हैं वो 2 से ज्यादा हैं। क्या है इसके? अगर इसके फैक्टर 2 से ज्यादा है तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर, यानी कि एक भाज्य संख्या। समझे? तो इसके कौन कौन से फैक्टर हैं भाई? सुनो, 2 है, 4 है, 6 है, एक ये खुद है और एक 1 है। और कोई बचा क्या? हाँ, 3 बच गया ना, एक 3 है।
समझे मेरी बात ध्यान से। ये कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि इसके जो है 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो चलो आप फटाक से मुझे ये बताओ कि ये 17 ये हमारा कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो मैं देखते ही बता दूंगा इसको। अरे भाई तुम ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो क्या है 17 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे, तो कौन कौन से नंबर हैं। तो एक तो हो गया हमारा 1 के टेबल में 17 आएगा और एक अपने टेबल में आएगा, है ना। क्या उसके अलावा किसी के टेबल में आएगा? चेक कर लो भाई, कर लो चेक, आएगा क्या उसके अलावा? नहीं आएगा ना। तो बस इसके कितने फैक्टर निकल कर आए? 2 फैक्टर, एक 1 आया और एक ये खुद आया। तो इसका मतलब क्या, इसके जो फैक्टर निकल कर आएंगे वो कितने निकल कर आएंगे? 2। तो ये नंबर हमारा क्या कहलाएगा? एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा। समझ में आई क्या? समझ में आया? चलो अब चले दोबारा अपनी थ्योरम पर। अब समझे थ्योरम। पहले मुझे एक बात बताओ, प्राइम और कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो चलो अब चलते हैं अपनी थ्योरम की तरफ। अब देखते हैं हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहती क्या है। मैंने आपको बताया था कि आप जो है अपने कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में शो कर सकते हो। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन। मतलब मैंने कंपोजिट नंबर को तोड़ के प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख दिया। कैसे? तो सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे मेरे पास एक नंबर है 12, बार बार इसी 12 का ही यूज करेंगे, ठीक है। और भी नंबर ले लेंगे यार, क्यों दिक्कत कर रहे हो। 12, इस 12 को मैंने क्या करा? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? कैसे तोड़ेंगे भाई? चलो अब यहां देखो, इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे। तो यहां देखो ध्यान से, यहां पे देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं। मैंने ऐसे करके 2 लाइनों को क्रॉस किया, फिर इस 12 को लिख दिया 12 को। अब मैं जो है ये देखूंगा कि बता भाई तुम किस प्राइम नंबर के टेबल में आते हो। तुम 12 किस प्राइम नंबर के टेबल में आते हो? मैं आता हूं 2 के टेबल में। किसके टेबल में? 2 के टेबल में। ये प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर सॉरी, जिसके भी टेबल में आएगा उसको यहां लिखना है। 2 के टेबल में आता है 2, कितनी बार में? 6 बार में। जितनी बार में आएगा उसको यहां लिखना है। किसके टेबल में आया उसको यहां, और जिसके टेबल में आया उसको यहां। बंद कर दिया। और ये प्रतिक्रिया आपको जब तक करनी है जब तक ये नंबर 1 ना बन जाए, ठीक है। फिर ये 6। हाँ भाई तुम किसके टेबल में आते हो? तुम किसके टेबल में आते हो? हाँ भाई मैं भी 2 के टेबल में आता हूं। 2 3 जा 6। क्लियर? अब आ गया ये 3। हाँ भाई 3, तुम किसके टेबल में आते हो? मैं आता हूं अपने ही टेबल में। आ गया 1। अब रुक जाओ, अब आगे मत बढ़ना, बस आपको यही रुक जाना है। मतलब क्या? अपने इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 2 3, यानी कि 2 × 2 × 3, है ना। जो आया 2 × 2 × 3। समझ में आया मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है? मुझे एक बात बताओ, समझ में आया प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे करना कैसे? कुछ इस प्रकार से, यानी कि सुनो, इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2, 2 टू दी पावर 2, है ना। हमारा 2 कितनी बार लिखा है? 2 बार लिखा है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया? 2 की पावर 2, है ना। मैंने बताया था कि 2 की पावर 2 होने का मतलब क्या है? 2 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना। और अगर कुछ ऐसा ये चीज लिखा है तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। चलो अब यहां देखो, मल्टीप्लाई 3, यानी कि 2 टू दी पावर 2 × 3। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास 60 है, अब मुझे 60 इस बड़े से नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो सुनो मेरी बात ध्यान से, फिर से मैं क्या करूंगा? 60 को कुछ ऐसे लिखूंगा। अब मैं पूछूंगा तुम किस प्राइम नंबर के टेबल में आते हो? आता तो ये 10 के टेबल में भी है, आता ये 10 के टेबल में भी है, लेकिन मुझे इसके ब्रेक किस फॉर्म में करना है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। एक 1, एक 10, एक 5 और एक 2, 4 फैक्टर है ना उसके, तो वो हमारा क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। और हमें जो अपने नंबर को तोड़ना है वो किसके उसमें तोड़ना है? प्राइम नंबर के प्राइम नंबर में तोड़ना है, ठीक है। तो देखो ये आएगा 2 के टेबल में, लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है तो ये किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में आएगा। और अगर आपको एक नज़र में देख के ये बताना नहीं आता कि ये किसके टेबल में आएगा, किसके टेबल में नहीं आएगा, तो मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है एकदम डिटेल में।
ठीक है, जिसका नाम है डिविजिबिलिटी टेस्ट। लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके डिस्क्रिप्शन में देख लेना अगर आपको नहीं आता तो। उस वीडियो को देखने के बाद आप जो है ना एक नज़र से देख के ये बता दोगे कि आपका जो नंबर है ना वो किसके टेबल में आ रहा है, किसके टेबल में नहीं आ रहा। समझे मेरी बात? चलो कितनी बार में आएगा, 2 3 6, बचा एक जीरो ले लो, ठीक है। फिर से लास्ट में 0 है, ये फिर से 2 के टेबल में आएगा, 2 2 1 जा 2, बचा कितना 1 2 5 जा 30, 15 बार में आएगा 2 के टेबल में 30। ना है तो डिवाइड करके चेक कर लो कितनी बार में आएगा। फिर ये 15 आएगा किसके टेबल में, 5 के टेबल में, 5 3 जा 15, फिर 3 1 जा 3, आ गया 1। अब रुक जाओ, अब आगे मत बढ़ना। मतलब क्या, इस 60 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2 × 5 × 3। इतना क्लियर है? अब समझो, इस 60 को मैं क्या लिख दूंगा, इस 60 को मैं बहुत प्यार से लिख दूंगा, क्या कितनी बार है 2, 2 बार, तो 2 to the power 2 × 5 × 3। क्या आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना आया क्या? अगर आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना आया तो चलते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट किस पे, एचसीएफ और एलसीएम पे, ठीक है। पहले मुझे बताओ, क्या आपको वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? चलो, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझो एलसीएम का एक्चुअल मतलब क्या होता है। देखो, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन मतलब क्या, सेम होना, दो चीजों में सिमिलैरिटी होना। समझे? जैसे आपके फादर और आपके बीच में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी, कभी आंख सिमिलर होगी, नाक सिमिलर होगी, फेस सिमिलर होगा, कुछ ना कुछ सिमिलर होता है ना। और किसी भी चीज के बीच में सिमिलैरिटी देखने के लिए आपको 2 या 2 से ज्यादा चीजें चाहिए होती हैं। तो सेम चीज यहां भी यही होगा, दो नंबरों के बीच में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या है? क्या मतलब है मल्टीपल का? समझो, मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़े में आने वाला नंबर। पहाड़े में आने वाला नंबर, पहाड़े में आने वाला नंबर। मैं आधी बात लिख रहा हूं, ठीक है। पहाड़े में आने वाला नंबर, ठीक है, समझे? जैसे 3 के मल्टीपल कौन कौन है? अरे जो 3 के पहाड़े में आते हैं वो 3 के मल्टीपल है, जैसे 6 9 12 15 18 30, ये सब क्या है, हमारे 3 के मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल मतलब क्या, ये 3 के टेबल में आते हैं तभी क्या है, 3 के मल्टीपल है। 5 10 15 20 25 30 35, ये सब 5 के मल्टीपल है, क्योंकि ये सब 5 के पहाड़े में आते हैं। 24 30 है ना, 36 42, ये सब क्या है, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे 6 के मल्टीपल हैं। समझे? क्योंकि ये 6 के टेबल में आते हैं। तो समझे क्या? समझे? दो नंबरों के पहाड़े में आने वाला सबसे छोटा कॉमन नंबर, दो नंबरों के पहाड़े में सबसे छोटा आने वाला कॉमन नंबर क्या है, वो ही क्या कहलाता है, हमारा एलसीएम कहलाता है। नहीं समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? अभी एग्जांपल लूंगा, अभी समझ में आ जाएगा। समझे? नहीं समझ में आया तो अभी एग्जांपल लूंगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे मुझे निकालना है एलसीएम किसके बीच में, 30 और मान लो 30 के बीच में निकालना है और 20 के बीच में निकालना है। दो नंबर ले लिए मैंने, मुझे किसके किसके, चलो छोटा नंबर लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया, 5 और 7, मुझे इनके बीच में निकालना है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो कैसे निकालूंगा? बोलो, पहले 5 का टेबल लिख लो, 5 1 जा 5 10 15, बात मल्टीपल की है ना तो इसलिए इनका पहाड़ा लिखेंगे, 20 25 30 35 40, ठीक है। अब इतना लिख लो, 7 14 21 7 21 7 चौक 28, 7 5 जा 35, 7 6 42। रुक जाओ, अब देखो, अब मुझे बताओ 7 के टेबल में और 5 के टेबल में ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो कॉमन आ रहे हैं? हाँ, ये आ रहा है कॉमन, देखो ये। इसके अलावा कोई कॉमन नंबर नहीं, इसके अलावा कोई कॉमन नंबर है नहीं। अगर मैं आगे बढ़ जाऊं, कोई कॉमन नंबर नहीं है, यही कॉमन नंबर है। अब देखो यहां पर इन दोनों के टेबल में सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन सा है? इन दोनों के टेबल में सबसे छोटा कॉमन नंबर कौन सा है? वो है हमारा 35। कौन है? 35। तो 35 ही क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। फिर से
इन दोनों के टेबल में 5 के पहाड़े में और 7 के पहाड़े में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? सबसे छोटा कॉमन नंबर जो कि इन दोनों के टेबल में आ रहा है वो कौन सा है? 35 है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 35। जैसे एक और नंबर लिखते हैं 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। चलो अब 2 का टेबल लिखो, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 12 14 16। अब 3 का टेबल लिखो, 3 6 8 9, सॉरी 8 लिख दिया मैंने, 3 6 9 12 15 18 21। अब मुझे बताओ इनमें कौन कौन से कॉमन नंबर आ रहे हैं? पहला कॉमन नंबर है हमारा 6, उसके बाद है हमारा 12, उसके बाद है हमारा 16 के बाद 18। यहां तो 3 कॉमन नंबर आ रहे हैं भाई। एलसीएम कौन सा होगा? यहां तो 3 कॉमन नंबर आ रहे हैं, 6 भी कॉमन आ रहा है, 12 भी कॉमन आ रहा है, 18 भी कॉमन आ रहा है। तो हमारा एलसीएम कौन होगा? हमारा एलसीएम होगा जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा कॉमन नंबर, सबसे छोटा कॉमन नंबर। तो सबसे छोटा कौन है इन तीनों में? 6 छोटा है, 12 छोटा है कि 18 छोटा है? कौन है सबसे छोटा? कौन है सबसे छोटा? सबसे छोटा है 6। तो इसका एलसीएम कौन हो जाएगा? 6। समझे? आया समझ में एलसीएम का कॉन्सेप्ट? अब देखो मेरी बात, अब ऐसे जो है आप बेटा सब नंबरों का पहाड़ा लिखने तो नहीं बैठोगे एग्जाम में, नहीं बैठोगे ना। तो समझो अब इसको फास्ट हम प्राइम फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट से फास्ट एलसीएम को निकालना सीखेंगे। चलो अब उसका लॉजिक समझते हैं कि हमें एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके कैसे निकालेंगे। तो सुनो, इस थ्योरी को पढ़ो। एलसीएम क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। हर फैक्टर की सबसे बड़ी पावर को लिख के क्या करना है? मल्टीप्लाई। नहीं समझ में आया ना? नहीं आया ना? नहीं आया? चलो अभी एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। फिर से पहले यहां पे ध्यान से देखना। द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हर एक प्राइम फैक्टर की जितने भी प्राइम फैक्टर आएंगे सबको क्या करना है? सबकी सबसे बड़ी पावर को मल्टीप्लाई करना है। जो उन सबकी सबसे बड़ी पावर आएगी सबको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है? तो सुनो, जैसे लेट सपोज कि मुझे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, किसका? एलसीएम करना है, सॉरी, किसका? 20 का और 15 का। किसका किसका करना है? 20 और 15 का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहला स्टेप 1 मेरा क्या होगा? एलसीएम निकालने के लिए स्टेप 1 होगा मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब सुनो, पहले 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। मैं 20 को क्या लिख सकता हूं? 20 को तोड़ो, 20 को तोड़ो, प्यार से तोड़ो। कैसे तोड़ना सिखाया? हाँ भाई, तुम किस प्राइम नंबर के टेबल में आते हो? तुम किस प्राइम नंबर के टेबल में आते हो मुझे बताओ। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 2 × 5। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ लॉजिक? अब यहां देखो 15 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 5 जा 15। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2, 5 की पावर 1। जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर कितनी होगी? 1। जिसकी पावर कुछ नहीं है उसकी पावर कितनी होगी? 1 होगी। समझे मेरी बात? 5 एक बार लिखा है इसलिए 5 की पावर 1। 2 जो है मेरा 2 बार लिखा है इसलिए 2 की पावर 2। अब यहां देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अब देखो यहां पे कौन कौन से प्राइम नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं? कौन कौन से प्राइम नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं? मुझे देखने को मिल रहा है ये 2, एक दिख रहा है मुझे 2, फिर दूसरा क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है 5, और मुझे फिर क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है 3। यहां पे 3 प्राइम नंबर देखने को मिले, एक मिला मुझे 2, एक मिला मुझे 5, एक मिला मुझे 3। अब यहां क्या देखना है मुझे? इनकी ग्रेटेस्ट पावर को। किसको देखना है? मुझे देखना है इनकी ग्रेटेस्ट पावर को। इनकी सबसे बड़ी पावर कितनी दी हुई है? 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी दी है? 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी दी है? 2 लिख दिया, लिख दिया, मल्टीप्लाई। फिर 5 है, 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी दिख रही है? इस पूरे में 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 1, मल्टीप्लाई। फिर 3,
3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है 1। चलो 2 की पावर 2 कितना हुआ 4, 5 मल्टीप्लाई 3, 4 5 जा 20, 23 जा 60। तो इनके बीच का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो कौन होगा हमारा 60 होगा। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो चलो एक और क्वेश्चन करके हम इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, चलो इसे वीडियो को रोको और इसको नोट करो। ठीक है, साथ साथ आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और कॉपी में मेरी हर एक बात को नोट करना है, क्योंकि अगर आपने नोट नहीं करा ना आप सब चीजें भूल जाओगे। ये मेन बातें आपको जरूर नोट करनी है। चलो अब यहां देखो एक और क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल लिया 10 और 12 का। चलो अब इसका निकालना है आपको एलसीएम। चलो फटाक से कॉपी में सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो को रोक के, क्योंकि अब मैं भी जा रहा हूं इसको सॉल्व करने। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया कि इस नंबर को तोड़ो। कैसे तोड़ो? प्राइम फैक्टराइजेशन करके। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, फिर 12 को तोड़ो। 12 को आप क्या लिख सकते हो? 12 को अगर आप तोड़ोगे तो क्या लिख सकते हो? 2 6 जा 12, क्या लिख सकते हो? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। यही ना? देख लो भाई, सबसे पूछो भाई तुम किस प्राइम नंबर के टेबल में आते हो? तुम किस प्राइम नंबर के टेबल में आते हो? मैं 2 के टेबल में आता हूं। 12 2 के टेबल में आता है तो लिख दिया। फिर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक, अब देखो यहां, अब इनको फिर से क्या करो, पावर की फॉर्म में लिखो सबको। यहां तो भाई पावर कुछ नहीं बनेगी, यहां तो पावर कुछ नहीं बनेगी। यहां बनेगी 2 की पावर 2 और यहां बनेगी 3 की पावर 1। इतना समझ में आया? तोड़ लिया। तोड़ने के बाद आप क्या देखोगे भाई, यहाँ पे कौन कौन से प्राइम नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं? अरे कौन कौन से प्राइम नंबर देखने को मिल रहे हैं इस पूरे में? इस पूरे में आपको कौन कौन से प्राइम नंबर देखने को मिल रहे हैं? मुझे देखने को मिल रहा है 2, मुझे देखने को मिल रहा है उसके बाद 3, फिर मुझे देखने को मिल रहा है 5। हाँ भाई, 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी दी हुई है यहाँ? 2 की सबसे बड़ी पावर दी है 2। मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई करना है ना। तो प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, सारे प्राइम नंबर की सबसे बड़ी पावर को प्रोडक्ट कर देना है। 3 की सबसे बड़ी पावर 1, 5 की सबसे बड़ी पावर 1, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है? 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 3 मल्टीप्लाई 5, 12, 12 5 जा 60। तो यानी कि इन दोनों नंबर के बीच का भी एलसीएम कितना होगा हमारा? 60 होगा। आपको आई होप एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चिंता मत करो, अभी और क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो, अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को। एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ? एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ? भाई देखो, इतनी खिचड़ी बना के हमने इसको अच्छे से समझा है। अब समझो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है क्या? मतलब कि दो नंबरों के बीच में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। मतलब क्या? सुनो, फैक्टर का मतलब मैंने आपको क्या बताया? ऐसा नंबर जो क्या करे, किसी भी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। बताया था, बहुत डिटेल में बताया था मैंने फैक्टर का मतलब कि भाई फैक्टर का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर नंबर जो क्या करे, किसी भी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, है ना। चलो अब यहां समझो एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को। मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है दो नंबरों के बीच में। जैसे समझो एग्जांपल के लिए, जैसे मेरे पास दो नंबर हैं 5 और 6। कौन कौन है? 5 और 6। मतलब कि ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर, ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर जो इसको भी इन दोनों का हो, ऐसे सबसे बड़ा फैक्टर जो इन दोनों का हो, दोनों में हो, दोनों का सबसे बड़ा फैक्टर हो। नहीं समझ में आया? एक बार और सुनो। सुनो क्या? ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, दैट इज नोन एज द एचसीएफ। ऐसा सबसे बड़ा कॉमन नंबर जो इन दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, दैट इज नोन एज एचसीएफ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मेरे पास 20 है, ठीक, और मेरे पास 5 है। तो मुझे बताओ इनका सबसे बड़ा नंबर, ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो क्या करे, इन दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। तो चलो इनके फैक्टर निकालते हैं। तो 20 को जो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे वो कौन कौन है? 1, 20 खुद हो गए, उसके बाद 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 होगा, उसके अलावा कोई नंबर? हाँ 10 होगा ना भाई,
उसके अलावा कोई नंबर है क्या जो 20 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे? 20 के फैक्टर लिख लिए, अब 5 के फैक्टर लिखो। 5 का फैक्टर एक 5 है और एक 1 है, जिसका कोई नहीं इस दुनिया में, उसका बेटा कौन होता है? 1 होता है। अब मुझे बताओ इन दोनों में कौन कौन से फैक्टर जो है कॉमन है? इन दोनों में कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉमन है? तो पहला फैक्टर कौन सा कॉमन है हमारा? 5 कॉमन है। उसके बाद हमारा एक और कॉमन फैक्टर कौन सा है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो? उसमें कौन होगा हमारा? 1 होगा, समझे? क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता ही है। तो बताओ 1 और 5 में दोनों ही कॉमन फैक्टर हैं, लेकिन लेना कौन सा है एचसीएफ में हमें? सबसे हाईएस्ट। इन दोनों में सबसे कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? वो है हमारा 5। तो आंसर इन दोनों का एचसीएफ जो है कितना हो जाएगा? 5। जैसे एक और एग्जांपल लो, 8 ले लिया और एक 6 ले लिया, 8 ले लिया और एक 6 ले लिया। अब मुझे बताओ इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो फिर से आप जो है 8 के फैक्टर लिखो। 8 का फैक्टर कौन कौन है? 2 है, 1 है, 8। वो नंबर तो खुद होगा ही होगा, वो नंबर खुद तो होगा ही होगा। 1 भी है, 2 भी है, उसके अलावा 4 है, उसके अलावा कोई है जो 8 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे? है क्या? 3 नहीं है, 4 है, लिख दिया। अब 6, कौन कौन से नंबर है जो 6 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे? एक 6 खुद है, एक 1 है, और उसके अलावा कौन है? 2 है और 3। 4 नंबर है जो बेटा 6 को क्या करेंगे? पूरी तरीके से डिवाइड करेंगे। अब मुझे बताओ इनमें ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सबसे बड़ा है और दोनों में है? जो सबसे बड़ा है और दोनों में है। कॉमन का मतलब क्या? दोनों में। कौन कौन है? पहली चीज तो 1 है और ये 2 है। अब मुझे बताओ इन दोनों में सबसे बड़ा कौन? 2। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। समझ में आया क्या? समझ में आया? देखो छोटे नंबरों के लिए तो आप इस प्रकार से फैक्टर निकाल के कर सकते हो, लेकिन अगर बड़े नंबर आ जाए तब क्या करोगे? तब गाड़ी अटकेगी। अरे फैक्टर निकालने बैठोगे क्या? एक नंबर के क्वेश्चन में 15 मिनट बर्बाद करोगे, समझ लो कि आपको कुछ नहीं आता। तो इसीलिए क्या है, हम लोगों को समझनी पड़ेगी इसकी ट्रिक, इसका कॉन्सेप्ट कि एचसीएफ को हम लोग कैसे फास्ट निकाल सकते हैं। तो चलो अब इसको देखते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए आपको करना क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। द प्रोडक्ट मतलब सबको मल्टीप्लाई करना है। किस किस को मल्टीप्लाई करना है? द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, मतलब कि सबसे छोटी पावर, छोटी पावर वाले, सबसे छोटी पावर वाले कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर, आपकी बार आपको जो है फैक्टर जो देखोगे वो आपको कॉमन देखने हैं। एलसीएम के केस में कॉमन नहीं था। एलसीएम के केस में क्या था? ग्रेटेस्ट पावर लेनी थी हर एक प्राइम नंबर की, हर किसी को लेना था। आपको एलसीएम के केस में क्या लेना था? हर किसी को लेना था। लेकिन एचसीएफ के केस में ऐसा नहीं होगा। एचसीएफ में आपको क्या करना है? आपको लेना है केवल किसको? कॉमन प्राइम फैक्टर को। जो दोनों नंबर में कॉमन है उनकी सबसे छोटी पावर लेनी है। समझ में आया? चलो जैसे यहां देखो, मैंने लिखा 20 और आपके सामने लिखा 12, ठीक है? 20 लिखा और 12 लिखा। चलो इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इन दोनों का क्या करो? अभाज्य गुणनखंड करो। कैसे कैसे करोगे? तो सुनो, मैं इस 20 को क्या लिख सकता हूं? मैं इस 20 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 10। प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, मतलब प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। चलो अब इस 12 को देखो, क्लियर है? क्लियर है क्या? मैंने इसको लिख दिया 20 को 2 2 जा 4, 4 5 जा 10, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। यानी कि मैं इस 2 को क्या लिख सकता हूं? इस 2 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, फिर 5 को लिख सकता हूं 5 की पावर 1, इस 2 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, और इस 3 को लिख सकता हूं 3 की पावर 1। अब मुझे बताओ इन दोनों में ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो कॉमन है? इन दोनों में ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो कॉमन है? कॉमन प्राइम नंबर। कॉमन कौन है? ये 2 है। कौन है? ये 2 है।
कौन प्राइम नंबर कॉमन है? ये 2 है, और इसकी सबसे छोटी पावर कितनी है? सबसे छोटी पावर तो इसकी 2 ही है। दोनों में 2 आ रहा है ना भाई, दोनों में 2 आ रहा है, तो सबसे छोटी पावर कितनी है इसकी? 2। और 2 की पावर 2 का मतलब क्या? 4। तो बेटा इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4। चलो एक और क्वेश्चन देखो, अभी क्लियर नहीं हुआ, एक और क्वेश्चन देखो। चलो यहां 8 ले लिया, और मैंने ले लिया, चलो 14 ले लिया। 8 ना ले, 14 ना लेके चलो 20 ले लेते हैं, 20 लेते हैं 8 और 20 के बीच में, ठीक है। अब फिर से देखो, मैंने 8 को लिखा, पहले 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, अरे ऐसे यार, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 20। इस 20 को भी ब्रेक करो, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20। क्लियर? अब सुनो, मैं इस 8 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3, और इस 20 को क्या लिखूंगा? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं क्या? इतना क्लियर हुआ? अब मेरी बात को ध्यान से देखना, क्या सुनो, इनमें मुझे बताओ ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो कॉमन है? ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो कॉमन है? कौन सा प्राइम नंबर कॉमन है? आपका 2 कॉमन है। कौन कॉमन है? 2। लेकिन लेना किसको है? स्मॉलेस्ट पावर को। अब 2 की सबसे छोटी पावर कितनी है? 3 है कि 2 है? सबसे छोटी पावर कितनी है? 3 है कि 2 है? हमारी कौन है? 2 है। 2 2 जा 4, इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? 4। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? पहले मुझे बताओ, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलो अब इसी बात पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो अभी तक हमने सीखा। हमने सीख लिया है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ जो है किस प्रकार से कैलकुलेट करना है। चलो उसी पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, मुझे इन दोनों नंबर का एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं इनका करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो बेटा सुनो, 26 को मैं क्या कर सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 2 के टेबल में आएगा, 2 1 जा 2, क्योंकि लास्ट में 6 है। फिर से, अगर आपको एक नजर में देख के नहीं बताना आता कि ये किसके टेबल में आएगा, किसके टेबल में नहीं आएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाओ क्लिक करो और एक बार जरूर देखो, ठीक है। तो चलो वापिस आते हैं यहां 13। क्या ये 13 किसी के टेबल में आता है? आता है क्या? नहीं आता। किसके टेबल में आएगा? केवल अपने ही टेबल में आएगा। आ गया? खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय। हे 26, तेरी कहानी खत्म। कहां पर खत्म? यहां पर खत्म। 13 मल्टीप्लाई 2, मैं अपने 26 को क्या लिख सकता हूं? 13 मल्टीप्लाई 2। ऐसी 91 को, 91 को मैं क्या लिख सकता हूं? ये 91 भी किसी के टेबल में नहीं आता, ये आता है आपके 13 के टेबल में। कितनी बार में? 13 सत्ते 91, यानी कि 13 7 जा 91, ठीक है। उसके बाद 7 भी किसी के टेबल में नहीं आता, तो 7 1 जा 7, ओके। तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 13 मल्टीप्लाई 7। क्लियर है? अब मैंने एलसीएम निकालने का क्या कॉन्सेप्ट बताया था? मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दो नंबरों के बीच में एलसीएम निकालना हो तो आपको क्या देखना है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हर एक प्राइम नंबर की क्या देखनी है? सबसे बड़ी पावर। क्या देखनी है? हर एक प्राइम नंबर की सबसे बड़ी पावर। अब आपको यहां पे देखो कौन कौन से प्राइम नंबर देखने को मिल रहे हैं। पहला प्राइम नंबर 2, दूसरा 13 और तीसरा 7। अब 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी? 1। 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 1। 13 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 13 की दोनों में सबसे बड़ी पावर कितनी है? सबसे बड़ी पावर देखो ना भाई, सबसे बड़ी पावर कितनी दिख रही है? 1। और 7 की भी 1। तो 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब 26 की मल्टीप्लाई 7 से कर लो। 26 की मल्टीप्लाई आप 7 से करोगे तो आएगा आपका 7 6 42, 42 का 2 हासिल गया 4, 7 दूनी 14, 1 18, 182। क्या आएगा? 182। तो इन दोनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है हमारा? 182। आया निकालना?
आ गया। अब इसी नंबर का मैं क्या निकालूंगा, इसी नंबर का मैं निकालूंगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालूंगा, फिर से इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन, इन दोनों का क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड, कर दिया। करने के बाद मैं क्या देखूंगा, अब की बार मैं देखूंगा कॉमन नंबर, कॉमन प्राइम फैक्टर, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, मतलब सबसे छोटी पावर। छोटी पावर किसकी, कॉमन प्राइम फैक्टर की, मतलब कि जो दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी सबसे बड़ी पावर को देखूंगा। किसको देखूंगा, दोनों में सब कॉमन की, जो दोनों में कॉमन है प्राइम नंबर, जो दोनों में कॉमन है प्राइम नंबर, उसकी सबसे छोटी पावर। तो देखो यहां पे कौन सा नंबर कॉमन है, कौन कॉमन है, 13 कॉमन है। और 13 की सबसे छोटी पावर कितनी है, 13 की सबसे छोटी पावर है 13 की पावर 1, तो 13 हो जाएगा क्या इसका HCF। एलसीएम कितना हो गया इसका 182। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप लोग करोगे और मुझे आंसर बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 में देख लिया कॉमन, अब इन 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, इन 3 चीजों का क्या HCF और LCM हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, उस चीज को समझो। फिर से आपको क्या करना है, इस नंबर का दोबारा से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चलो, एनी डाउट, अरे यार बहुत से क्वेश्चनों में करा चुका हूं यार, कोई डाउट नहीं। चलो अब यहां देखो 15 को 21 को 3 के टेबल में 7 बार में 7 बन जा 7। पहले हम इसका निकालेंगे LCM। क्या निकालेंगे इसका LCM। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस 2 को, इन दो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, फिर इसको मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 5, फिर 3 मल्टीप्लाई 7। अब मुझे एक बात बताना, यहां पे कौन कौन से प्राइम नंबर है जो आपको देखने को मिल रहे हैं। मुझे देखने को मिल रहा है पहला 3, फिर मिल रहा है 2, फिर मिल रहा है 7, फिर मिल रहा है 5। देखो ना 2 3 5 7, 2 3 5 7 है ना। अब 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी दी है, एलसीएम के केस में बड़ी पावर लेंगे सबकी, एलसीएम के केस में सबकी सबसे बड़ी पावर को लेंगे। 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी 1, 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी 2, 7 की 1, 5 की 1, 2 2 जा 4, 7 5, 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई 35। चलो अब 12 की मल्टीप्लाई 35 से कर लो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 एक 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। देख लो 5 2 जा 10 1, 5 1 जा 5 एक 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। कितना आया आंसर, आया आंसर आपका 420। यानी कि इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन भी है और सबसे छोटा भी है। समझ में आया, 12 और 15 में ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे, 12 15 और 21 में ऐसा कौन सा नंबर है जो कैसा है, सबसे छोटा भी है और दोनों के टेबल में भी आता है, तीनों के टेबल में, सॉरी 3 नंबर है ना, तीनों के टेबल में आता है, वो है आपका 420। समझ में आया। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। चलो अब एचसीएफ निकालने के लिए फिर से मैं अपने इस 12 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, फिर इस 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, 15 को लिख सकता हूं क्या 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 21 को। अब मुझे बताओ इन तीनों में ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो कॉमन है, क्योंकि आपको सबसे छोटी पावर लेनी है। किसकी लेनी है सबसे छोटी पावर, आपको सबसे छोटी पावर लेनी है किसकी, कॉमन प्राइम फैक्टर की, सबसे कॉमन प्राइम नंबर की सबसे छोटी पावर लेनी है। तो देखो इन तीनों में कॉमन कौन है, इन तीनों में कॉमन है आपका 3। कॉमन है कि नहीं, जो तीनों में आ रहा हो, तीनों में आ रहा है, और 3 की सबसे छोटी पावर कितनी है हमारी 1। तो बेटा इसका एचसीएफ कितना हो गया 1। समझ में आया ये लॉजिक, समझ में आया। सबसे आसान वे में मैंने आपको बताया ये कि आपको सॉल्व कैसे करना है। समझ में आई ये चीजें, तो सुनो अब ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, फटाक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ।
अब देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जो कि क्या है, सुनो। आपके पास दो नंबर है, क्या है, आपके पास दो नंबर है, आपने उन दोनों नंबर का एलसीएम निकाला, आपने उन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाला, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया। उन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होगा? उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। समझे मेरी बात? ध्यान से सुनो। दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, उनका जो आंसर है वो हमेशा किसके बराबर होगा? उन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के। आपको ये अपने बात में दिमाग में रखनी है। मैं जिस भी चीज में 5 सितारे बनाता हूं ना, समझ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पता है क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में। कि आपको पता है क्या करेंगे? वो दोनों नंबर दे देंगे, आपको एलसीएम दे देंगे, इस एचसीएफ की वैल्यू पूछ लेंगे। आपको करना क्या है? उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट से एलसीएम यहाँ पे मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में डिवाइड कर देना, आपको क्या मिल जाएगा? एचसीएफ। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन ही देखते हैं यार, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो आपको क्या दिया है? आपको 306 और 657 का क्या दिया है? क्या दिया है आपको? आपको दिया है इसका एचसीएफ। आपको निकालना क्या है? इन दोनों नंबर का एलसीएम। एलसीएम निकालने गए नॉर्मल मेथड से तो आपके हवा निकल जाएगी इतने बड़े नंबरों का। समझे? सबसे आसान तरीका क्या है? अगर इन दोनों नंबर का एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? फिर से वही कॉन्सेप्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट जो है किसके बराबर होगा? उन दोनों नंबर के एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के। चलो दोनों नंबर का प्रोडक्ट 306 मल्टीप्लाई 657, एलसीएम नहीं दिया, छोड़ो। एचसीएफ कितना दिया? 9। ये समझ में आया? ये समझ में आया क्या? अब देखो ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, एलसीएम की वैल्यू निकालनी है ना, निकालनी है ना। अब देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में। चलो अब निकालो। अब देखो 306 जो आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा, देखो 306 को 9 से डिवाइड कर लो, 9 बन जा, 9 3 जा 27। देख लो भाई, 9 3 जा 27, 9 3 27 और 30 में 27 गया 3, 1 6 और 9 चौक 36। और मतलब क्या? ये 9 जो है इससे डिवाइड हो गया कितनी बार में? 34 बार में। अब 34 को 657 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको जो है आपका आंसर मिल जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते भाई? कि ये भी मुझसे करवाओगे? ये भी मुझसे करवाओगे? चलो भाई कर दे रहे हैं फास्ट आपके लिए मल्टीप्लाई। चलो ठीक है, निकालते हैं आपके लिए कैलकुलेटर मस्त वाला। कैलकुलेटर निकालते हैं आपके लिए। हमारा कैलकुलेटर 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 कहा गया? कैलकुलेटर ये रहा। क्या था? 657 मल्टीप्लाई कितना आया था हमारा? हमारा आया था 34। 22338 22338 कितना आंसर? आपका आंसर जो आया वो कितना आया? 22338 22338 ये हो जाएगा इसका एलसीएम। अब नॉर्मल मेथड से निकालने जाते ना तो इतना बड़ा नंबर निकालने में आपकी हालत खराब हो जाती। समझे? 657 की मल्टीप्लाई हमने किससे करी? 657 की मल्टीप्लाई हमने 34 से करी, तो हमको क्या आंसर मिला? ये क्लियर है? एलसीएम क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट से मैंने कैसे अपने आंसर को फास्ट निकाला। चलो अब एक और न्यूमेरिकल को समझते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? चेक वेदर द 6 की पावर n कैन एंड विद द 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब कि जो n की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी? एक नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। यानी कि अगर 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो, क्या ये कभी भी हमारा 0 पे एंड होगा या नहीं होगा? इस चीज को चेक करना है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर कोई भी नंबर आपका 0 पे एंड होता है तो जरूर से जरूर किससे डिवाइड होगा? हमारा 5 से डिवाइड होगा। ठीक? अगर कोई भी नंबर, एक बार फिर सुनो, अगर कोई भी नंबर आपका 0 पर एंड हो रहा है तो उसका एक फैक्टर जो है बेटा
उसका एक फैक्टर जो है 5 होना कंपलसरी है। अगर ये 5 प्रेजेंट है तो वो नंबर जो है कहीं ना कहीं जाके कभी ना कभी 0 बन जाएगा। एक फैक्टर, कोई ना कोई एक फैक्टर जो है 5 होना जरूरी है, नहीं है तो वो नंबर आपका 5 से डिवाइड 5 मतलब 0 से एंड होगा ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखो इस 6 को अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इस 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 × 3 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता प्राइम नंबर की फॉर्म में। अब मुझे देख के बताओ क्या इस 6 में आपका 5 एज अ प्राइम नंबर प्रेजेंट है या नहीं? क्या इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में यहां 5 प्रेजेंट है या नहीं? नहीं है ना, नहीं है ना। और जब यहां पे 5 प्रेजेंट ही नहीं है तो ये नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। इसका रीजन पूरा मैंने यहां आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। आप जो है इसको अगर ध्यान से पढ़ोगे आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। बस आपको एग्जाम में यही चीज लिख कर आनी है, क्लियर, और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई हमारा एक ये नंबर और एक ये नंबर, ये दोनों ही नंबर जो हैं हमारे कंपोजिट नंबर है, इस चीज का रीजन देना है। एक सेकेंड, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। बस आप दिखा दो कि इस पूरे मल्टीप्लिकेशन की, इस पूरे मल्टीप्लिकेशन की, ये जो पूरा मल्टीप्लिकेशन दिया है इसके कितने फैक्टर हैं? इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। अगर आपने ये दिखा दिया तो समझ जाओ कि हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? और ऐसी इसी प्रकार से इसको भी करना है। इस पूरे के मल्टीप्लाई को आप जो है क्या दिखा दो, आप दिखा दो कि इसके बेटा क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो क्या है ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब कैसे, तो सुनो मेरी बात को ध्यान से। देखो मल्टीप्लिकेशन क्या करती है, अगर किन्हीं नंबरों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो वो क्या करती है, उसको एक टर्म बना के रखती है, एक साथ रखती है। लेकिन ये प्लस और माइनस का साइन हमेशा क्या करता है, सेपरेशन, यानी कि अलग अलग करने का काम। तुम अलग हो प्लस तुम अलग हो, तुम दोनों अलग हो। अब देखो इन दोनों नंबर में 13 कॉमन है, जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता उसके साथ कौन होता है, 1। 13 बन जा 13 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलो अब यहां देखो दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, तो मैंने ले लिया 13 बाहर। यहां क्या बचा, 7 × 11, यहां क्या बचा 1। देखो यहां से मैंने 13 को कॉमन लिया, ठीक, तो क्या बचा 7 × 11 जो कि मैंने यहां लिख दिया, प्लस की जगह पे प्लस, यहां क्या बचा 1। मल्टीप्लीकेशन से कॉमन किया तो क्या बचेगा 1। अब इसको सॉल्व कर लो, 77 + 1। अब 78 को तोड़ो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 13 × 6 = 13 × 6 = 78 होता है ना भाई, देख लो यार। फिर 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, यानी कि मैं इस 78 को क्या लिख सकता हूं, 13 × 2 × 3। और जिसका कोई फैक्टर नहीं होता बेटा उसका तो 1 तो जरूरी होता है। जिसका इस दुनिया में कोई नहीं बेटा उसका बेटा 1 होता ही होता है ना। जिसका कोई कॉमन नहीं, जिसमें कुछ भी कॉमन ना, उसमें बेटा कौन आता है, आपका 1 आता है ना। तो हर नंबर के मल्टीप्लीकेशन में 1 रहता ही रहता है। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो यहां देखो इसके कितने फैक्टर हैं, इस पूरी डिजिट के कितने फैक्टर निकल के आए। एक 13 निकल कर आया, एक 2 निकल कर आया, एक 3 निकल कर आया, एक 1 निकल कर आया, मतलब इसके 4 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर निकल कर आए, 4 फैक्टर निकल के आए। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। क्योंकि अब इंग्लिश में आप लोग क्या लिखोगे, पहले स्टेटमेंट लिखोगे 7 × 11 × 13 + 13 हैज 4 फैक्टर, दैट इज 13, 2, 3 and 1. That's why this number is composite number. Okay? अब इस वाले नंबर पर आओ। अब इस वाले नंबर को कैसे सॉल्व करना है ये चीज देखो, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 + 5।
फिर से इन दोनों नंबर में क्या कॉमन है, 5 बाहर ले लो, क्या बचा 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस 1। अब चलो इसे सॉल्व कर लो। 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। अब 42 की मल्टीप्लाई 24 से कर लो, 7 6 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। अब बेटा इनकी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा आपका 1018। पक्का यही आएगा, देख लो। 24 की मल्टीप्लाई हम बेटा किससे करेंगे, हम बेटा किससे करेंगे, 4 2 जा 8, 4 6 16 7 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। फिर 8 7 4 11, 8 9 10, हाँ 1018 आएगा। 108 में बेटा ये प्लस कर दोगे तो 1019। अब बेटा सुनो, अब जिसके साथ इस दुनिया में कोई मल्टीप्लाई में नहीं है उसके साथ कौन होता है, 1 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। अब देखो इसके कितने फैक्टर निकल कर आए, इसके निकल कर आए 3 फैक्टर, एक 1 1019 और एक 5। तो इसका मतलब क्या, इसके भी कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं, 2 से ज्यादा है। अब 2 से ज्यादा है तो बेटा क्या होंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो ये भी हमारा क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। तो मतलब क्या, इसमें भी आप लोग लिख दोगे दिस हैज 3 फैक्टर, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, तो इस चीज को आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी में जरूर लिखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो भाई, अब देखते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, रीविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। एग्जाम में भाई बांध के चलो 3 से 2 नंबर का इसका क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भाई ध्यान से समझना, जहां नंबर पक्के हो रहे हैं यार पक्के करो ना, जहां नंबर पक्के हो रहे हैं पक्के कर लो। चलो अब देखो ये कॉन्सेप्ट आपसे क्या कहता है, यानी कि आप अपने रैशनल, एक सेकेंड, रैशनल और इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। लेकिन ये होते क्या है ये चीज समझो। तो सुनो मेरी बात, रैशनल नंबर आपके, रैशनल यानी कि आपकी परिमेय संख्या, जिसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं, आपके ऐसे नंबर होते हैं, मैं संख्या नहीं लिख पा रहा, ऐसे नंबर होते हैं जिनका जो है P बटे Q की फॉर्म में लिखे जा सके। ऐसे नंबर जो क्या है कि P बटे Q की फॉर्म में लिखे जा सके, मतलब कि इनको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो, समझे। और इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जो कभी भी P बटे Q की फॉर्म में ना लिखी जा सके। और अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है ना, तो मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, क्लास 9th का लेक्चर नंबर 1, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके जरूर चेकआउट करना। वहां मैंने एकदम फील दिया है भाई, कसम से इस पूरे नंबर सिस्टम का मैंने फील दिया है कि परिमेय संख्या, अपरिमेय, रैशनल, इरेशनल को बहुत ज्यादा डीप में मैंने एक्सप्लेन किया है, समझे मेरी बात। चलो अब चलते हैं और चीजों की तरफ, ठीक है, इतना आपके लिए काफी नहीं है, और चीजों को समझो। अगर कोई नंबर आपका रूट के अंदर है, अगर आपका नंबर कोई रूट के अंदर है, रूट के अंदर से वो बाहर आ जाए, मैं 4 को लिखूंगा 2 × 2, 2 जोड़े में से एक जोड़ा बाहर, रूट 4 की वैल्यू कितनी आती है 2, यानी कि रूट से बाहर आ गया, तो ये नंबर आपका बन जाएगा रैशनल। और अगर तोड़ो से, क्या टूटेगा ये, नहीं। क्या इसका जोड़ा बनेगा, नहीं। और जब जोड़ा ही नहीं बनेगा तो क्या कभी रूट के बाहर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एक इरेशनल नंबर। फिर से कहूंगा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एक बार जाके जरूर क्लास 9th का लेक्चर नंबर 1 देखना, जहां पे मैंने बहुत ज्यादा डीप में इसके बारे में समझाया है, समझे। जो नंबर रूट से बाहर आ जाए वो आपका रैशनल है, और जो नंबर आपके रूट के अंदर ही फंस जाए वो नंबर आपका क्या है, इरेशनल, यानी कि अपरिमेय है। चलो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे चलो हम अपने प्रूफ वाले क्वेश्चन को शुरू करते हैं।
पहला क्वेश्चन है कि आपको ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? सुनो, √3 को इरेशनल यानी कि अपरिमेय बताना है कि ये अपरिमेय है। इस चीज को प्रूव करना है। क्लियर? प्रूव करने के लिए आप सब क्या करोगे? तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। पहले क्या करोगे? इसको एक रैशनल नंबर मान लोगे। फिर से इसको एक रैशनल नंबर मान लोगे और फिर अपनी ही बात को गलत साबित कर दोगे कि मैं गलत था। मैंने तुमको माना था कि तुम एक रैशनल नंबर हो, लेकिन तुम नहीं हो। मतलब कि अपनी ही बात को गलत साबित कर दिया, तो मतलब ये क्या होगा? हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो चलो पहली स्टेटमेंट क्या होगी? आप इसको लेट कर लोगे, माने कि मान लोगे, लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। अब इसको एक रैशनल नंबर मानने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो? अगर ये रैशनल नंबर है, अगर ये रैशनल नंबर है, तो मैं इसको p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं। इसको मैं बटे की फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो वी कैन राइट, क्या लिख सकता हूं मैं इसको? √3 को मैं लिख सकता हूं a/b की फॉर्म में। a/b बोल लो, p/q बोल लो, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम a/b की फॉर्म में ले रहे हैं। क्लियर? फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूं। और मेरे a और b जो है ना, a एंड b जो है मेरे, ये क्या है? आर को प्राइम नंबर, यानी कि a और b क्या है? हमारी सह अभाज्य संख्या। ए और बी क्या? हमारी सह अभाज्य संख्या, यानी कि कोप्राइम नंबर। क्या है भाई? ये कोप्राइम नंबर क्या है? आपने प्राइम नंबर पढ़ाया, कंपोजिट नंबर पढ़ाया, लेकिन ये नहीं पढ़ाया। तो चलो अब पढ़ लेते हैं क्या होता है कोप्राइम नंबर का मतलब। चलो इस चीज को देखो। आपके कोप्राइम नंबर पेयर यानी कि जोड़ा, जोड़े में ऐसे नंबर, जोड़े में ऐसे नंबर जिनका HCF बराबर 1 हो। HCF कितना हो? 1 हो। नहीं समझ में आया? और चीज समझो, दो ऐसे नंबर जो एक साथ, दोनों ही एक साथ ओनली 1 से ही डिवाइड होंगे, जो एक साथ ओनली 1 से ही डिवाइड होंगे, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगे। फिर से, दोनों नंबर एक साथ ओनली 1 से डिवाइड होंगे, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगे। जैसे 3 और 4। ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 को भी डिवाइड कर दे और 4 को भी डिवाइड कर दे, दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे? 3 को भी करेगा और 4 को भी करेगा एक साथ। कौन सा नंबर है? ओनली 1। कौन सा नंबर है? ओनली 1। 1 ही है ना भाई? हाँ 1 ही है। उसके अलावा कोई नंबर है जो 3 को भी डिवाइड कर दे और 4 को भी डिवाइड कर दे? नहीं है। तो ये हमारे, ये दोनों नंबर, ये जो जोड़े वाले नंबर हैं, इन्हीं नंबर को हम क्या बोलेंगे? हमारे कोप्राइम नंबर। समझ में आया? अब और आगे चलते हैं। सुनो, अब एक और एग्जांपल लो, 6 और 4। अब ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 6 को भी डिवाइड कर दे और 4 को भी डिवाइड कर दे? कौन कौन से नंबर है? एक हमारा कौन है? 1 तो होगा ही होगा, 1 तो सबको ही डिवाइड कर देता है भाई। और एक कौन सा नंबर है? एग्जैक्टली जो तुमने बोला वही मैंने भी बोला, क्या? 2। कौन सा है वो नंबर? 2 है, जो दोनों को क्या करेगा? पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। समझे? तो सुनो, ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से डिवाइड भी हो रहे हैं। ये दोनों नंबर क्या हैं? 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर नहीं होंगे। समझ में आया कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट? चलो अब आगे देखो। अगर ये दोनों, चलो कंपोजिट नंबर है, अब मैं क्या करूंगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्टेप 3 मेरा क्या रहेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, हिंदी वाले ये चीज लिखना, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब मैं इस तरफ भी स्क्वायर करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, और इस तरफ भी स्क्वायर करूंगा, तो बेटा क्या होगा? रूट वाले नंबर का स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है। फिर a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर,
ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ क्या? चलो अब यहां देखना ध्यान से, अब यहां पे देखना ध्यान से, इस बी स्क्वायर को मैं इधर ले गया, अब देखो ये डिवाइड में इक्वल्स टू किधर गया तो ऊपर आ जाएगा, और फिर ये ऊपर है, इक्वल्स टू किधर आएगा तो डिवाइड में। तो मैं कुछ इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, बस दोनों की जगह को इंटरचेंज कर दिया, दोनों की जगह को इंटरचेंज कर दिया। अब आप जो है यहां पे ध्यान से देखो, आपका जो ए स्क्वायर है वो क्या है, 3 से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया, और उसने को प्राइम नंबर आंसर दिया, सिंगल डिजिट दिया ना, तो मतलब आपका ए स्क्वायर जो है किससे डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया। ठीक है, अगर आपका ए स्क्वायर 3 से डिवाइड हो गया तो आपका ए भी क्या होगा, आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे, तो सुनो, अगर आपका 25 यानी कि 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो जरूर से जरूर 5 भी हो जाएगा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो पर्टिकुलर नंबर भी तो हो जाएगा ना। बस ये चीज आपको याद रखनी है। देखो, अगर आपका ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, अगर आपका ए स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो जरूर से जरूर आपका ए भी क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, अगर 5 का स्क्वायर जो 25 है वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो जरूर से जरूर आपका 5 भी क्या है बेटा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ए क्या है हमारा, ए भी हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। पहले मुझे बताओ, इतनी क्लियर हुई चीजें? इतनी क्लियर होने के बाद चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करो। नोट करने के बाद अब मैं जा रहा हूं अपने सेकंड स्टेप पे, उस सेकंड स्टेप को ध्यान से समझना। ठीक है, चलो इसको थोड़ा साइड में करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। आपको भाई रिविजन जरूर करनी है, बिना रिविजन के बेटा गुजारा नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट की रिविजन नहीं करी ना तो भाई सही बता रहा हूं, कुछ नहीं आने का। फिर रिवीजन जरूर करना इसकी। चलो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, मैंने अपने अंडर रूट 3 को किसके बराबर लिया है, ए बाई बी के। किसके बराबर लिया है, ए बाई बी के। अब मैं क्या करूंगा, देखो ए को तो मैंने दिखा दिया कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, बी को दिखाना है। अब बी के साथ कुछ करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस ए की जगह पे क्या करूंगा, लेट ए इज इक्वल टू 3m। अब यहां पे 3 है तो 3m लिया, यहाँ पे 5 होता तो 5m लेता, यहाँ पे अंडर रूट 7 होता तो 7m लेता। मतलब जो नंबर यहां होगा वही नंबर आपको यहां लेना है, ए इज इक्वल टू 5m। अब जहां जहां मुझे ए दिख रहा है क्या पुट कर दूंगा, 5m, जो कि m क्या हमारा, m इज द इंटीजर, m इज द पॉजिटिव इंटीजर। m हमारा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। चलो अब देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, इसी वैल्यू को ए की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 3m। फिर से क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जैसे ही मैं पे स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, ये अंडर रूट 3 मेरा क्या बन जाएगा, 3 9m स्क्वायर। देखो ना भाई, यहां भी स्क्वायर किया, यहां भी स्क्वायर किया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 मिलेगा, फिर 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखो इस 3 को, इस b स्क्वायर को इक्वल टू को इधर लेके गया, इसको इधर लाया, इंटरचेंज किया, दोनों की जगह को इंटरचेंज किया, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 9m स्क्वायर डिवाइड में 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 3 मेरा ऊपर है मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। देखो ना, अब यहां पे ध्यान देना, मेरी स्टेटमेंट क्या ही है, देखो ये तीन जो m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अब यहां देखो ध्यान से, आपका जो बी स्क्वायर है, आपका जो बी स्क्वायर है बेटा वो क्या हुआ, 3 से डिवाइड हो गया। बी स्क्वायर जो आपका 3 से डिवाइड हो गया, और अगर बी स्क्वायर आपका 3 से डिवाइड होता है तो बी भी आपका क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी स्टेटमेंट जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ये अगर ए स्क्वायर आपका 3 से डिवाइड हो रहा था तो आपका ए भी जो है 3 से डिवाइड हो जा रहा था। अब यहां देखो, अगर आपका बी स्क्वायर
अगर आपका बी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो जरूर से जरूर बी भी क्या होगा, आपका बी भी क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब एक चीज देखने वाली ये है कि आपका ए भी 3 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमने इसको क्या माना था, हमने माना था कि ए और बी हमारे क्या है, कोप्राइम नंबर, और कोप्राइम नंबर तो एक साथ ओनली किससे डिवाइड होते हैं, 1 से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा वो दोनों एक साथ किसी से डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां आपका ए भी 3 से डिवाइड हो गया, बी भी 3 से डिवाइड हो गया, दोनों नंबर आपके 3 से डिवाइड हो गए, और अगर दोनों नंबर आपके 3 से डिवाइड हो गए तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है। मतलब जो मैंने एजम्पशन करी थी वो क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, ए भी मेरा 3 से डिवाइड हो गया, बी भी मेरा 3 से डिवाइड हो गया, और अगर दोनों नंबर मेरे 3 से डिवाइड हो गए, इसका यह मतलब है कि दोनों के दोनों नंबर क्या है, आपके कोप्राइम नंबर नहीं है। दोनों क्या है हमारे 3 से डिविजिबल है, तो ए और बी हमारे क्या होंगे, आर नॉट कोप्राइम नंबर। और अगर ये कोप्राइम नंबर नहीं है तो दादा स्टार्टिंग में देखो तुमने माना था ना कि दोनों के दोनों कोप्राइम नंबर है, लेकिन यहां क्या निकल के आया कि दोनों कोप्राइम नंबर नहीं है। अब जब ये दोनों कोप्राइम नंबर नहीं है तो मेरी सारी असम्पशन गलत हो गई, और मेरी सारी असम्पशन गलत हो गई तो मतलब क्या, ये रैशनल नंबर नहीं है। और अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। इतनी चीजें लिखने के बाद आपको बस ये लिख देना है, ये स्टेटमेंट डिट्टो आपको लिख देनी है, फिर आपको क्या है, इस क्वेश्चन में पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो फिर आपको ये पूरी स्टेटमेंट लिख देनी है, उसके बाद आपको ये पूरे नंबर देके जाएगा। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है कुछ इस प्रकार का। अब इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करें कि ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। सारा प्रोसीडर सेम रहेगा, सारा प्रोसीडर सेम रहेगा। करना वही है, पहले क्या करोगे, इसको लेट करोगे, लेट 5 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। और अगर 5 माइनस रूट 3 एक रैशनल नंबर है तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, वी कैन राइट ए बाई बी फॉर्म में लिख सकता हूं। और ए बाई बी में क्या होगा, फिर से मेरे ए कॉमा बी क्या होंगे, यानी कि क्या होंगे, ये एक सह अभाज्य संख्या होंगी। और अगर ये सह अभाज्य संख्या यानी कि कोप्राइम नंबर है तो मैं क्या बोल सकता हूं, अब देखो ये माइनस का रूट 3 है, इक्वल्स टू किधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये इक्वल्स टू किधर आएगा तो माइनस का। ये समझ में आया। देखो मैं क्या कहूँगा, ये माइनस का रूट 3 है, रूट वाले नंबर को एक तरफ ले गया, और जो नॉन रूट वाले नंबर है ये भी रूट के बाहर है, ये भी रूट के बाहर है, ये भी रूट के बाहर है, इन सबको एक साथ लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया ना। अब यहां देखो ध्यान से, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ए आपका क्या है, एक रैशनल नंबर, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक कोप्राइम नंबर है। बी भी आपका क्या है, एक रैशनल नंबर, क्योंकि ये कोप्राइम नंबर है इसलिए रैशनल नंबर है, क्योंकि रूट के अंदर नहीं है, रूट के बाहर है। 5 भी आपका क्या है, एक रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। जैसे एक इंसान इंसान के ही बराबर हो सकता है, दूध जो है दूध के बराबर हो सकता है ना, सेम चीज जो है सेम चीज के बराबर हो सकती है ना, समझे। पानी पानी के बराबर हो सकता है, जहर जहर के बराबर होता है। सेम इसी प्रकार से आपका रैशनल नंबर एक रैशनल नंबर के बराबर होगा। अब रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर। मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या जो है किसके बराबर होगी, एक परिमेय संख्या के, है ना। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, रूट 3। क्यों, क्योंकि दोनों, समझे, क्योंकि दोनों क्या क्या लगा, इक्वल का साइन लगा है। समझे मेरी बात। अगर ये प्राइम नंबर, ये एक
हमारा रैशनल नंबर है तो ये भी क्या होगा, हमारा एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इफ 5 माइनस देयरफॉर 5 माइनस a अपॉन b इज अ रैशनल नंबर। और अगर ये हमारा रैशनल नंबर है ऑल्सो रूट थ्री इज ऑल्सो, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा, जो नंबर रूट के अंदर फंसा वो नंबर हमारा कौन होता है, इर्रेशनल नंबर। लेकिन यहां से तो गलत कहानी निकल कर आ रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने तो पढ़ा है, हमने तो कॉन्सेप्ट देखा है कि जो नंबर रूट के अंदर फंस गया वो नंबर हमारा कौन होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। पढ़ा ही नहीं पढ़ा भाई, अभी तो भाई देखो डिराइव किया यार, कि जो नंबर हमारा रूट के अंदर फंसा वो नंबर हमारा कौन होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है ना। यहां कहानी गड़बड़ हो गई, यहां कहानी गड़बड़ हुई कि नहीं हुई, यहां देखो ध्यान से, यहां कहानी गड़बड़ हुई कि नहीं हुई। भाई रूट 3 तो हमारा कभी भी रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता, तो इसकी वजह से क्या है, ये पूरा का पूरा भी क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। अगर रूट 3 हमारा एक इर्रेशनल नंबर है तो ये पूरा भी क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। मतलब जो आपने अजम्पशन करी है ये सारी की सारी अजम्पशन क्या हो गई, गलत हो गई। फिर आपको क्या करना है, ये स्टेटमेंट लिख देनी है, सिंस a and b आर इंटीजर्स, इंटीजर है, कोप्राइम नंबर है, वी कैन गेट 5 माइनस a अपॉन b, जो कि हमको मिला था 5 माइनस a अपॉन b इज रैशनल। और अगर 5 माइनस a अपॉन b एक रैशनल नंबर है तो रूट 3 भी क्या होगा, एक इर्रेशनल रैशनल नंबर, सॉरी। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट, मतलब क्या है, ये विरोध हो जाता है, इस चीज का विरोध हो जाता है। किस चीज का, कि हमने ये फैक्ट प्रूव किया है कि रूट 3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। और अगर रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है तो ये पूरा का पूरा भी क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। और अगर ये पूरा का पूरा इर्रेशनल है तो ये पूरा भी क्या होगा, एक इर्रेशनल होगा। तो मतलब हमारी असम्पशन क्या हो गई, गलत, जिसकी वजह से ये क्या होगा, हमारा एक इर्रेशनल नंबर होगा। समझे? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद मैं इस लेक्चर में आपसे विदा लेता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस कर रहे होंगे अपना चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक, जाने से पहले यार एक रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट क्या है तो सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, मतलब ही मत बनो यार, मदद सबकी करो, सबकी मदद करोगे मदद आपको भी मिलेगी, है ना। शेयर करना है, फिर बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक, बेल आइकन को अगर आप प्रेस करते हो तो उसके बाद क्या है, आपको सारे नोटिफिकेशन, जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी उसके सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक, और बेल आइकन प्रेस करने के बाद आप जो है हमारी KIT फैमिली का एक हिस्सा भी बन जाएंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी दमदार बात है। तो सुनो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।